अगर आप भी परेशान हैं कि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी ज़मीन कितनी मौजूद है, किधर मौजूद है भी या नहीं, उसका ऑनलाइन स्टेटस क्या है। तो मैंने पिछली सिंध पे वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने आईडी कार्ड नंबर की मदद से अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड किस तरीके से चेक करना है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है, आपके सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है sindhzamin.gos.pk। यहाँ पर आपने आ जाना है, आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने सीधा यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, सर्च बाय नेम, सर्च बाय CNIC, नीचे रजिस्ट्री। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियसली, आप मेरे चैनल पे जाके उसको वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप रजिस्ट्रीज किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्टर किस तरीके से निकाल सकते हैं, और अपनी ज़मीन का जो नक्शा है, मैप, वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रूल्ड कार्ड्स हैं, सर्वे रजिस्टर्स, ये सारा रिकॉर्ड आप ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली ज़मीन को फाइंड करने के ऊपर है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सर्च बाय नेम। ये सर्च वाले नेम वाला ऑप्शन नहीं चल रहा, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर एक ही ऑप्शन चल रहा है, वो है जी सर्च बाय CNIC। आईडी कार्ड नंबर की मदद से आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो आपने सीधा सर्च बाय CNIC पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास दो। नंबर 1, यहाँ पर आपने लिखना है जी अपना CNIC का नंबर, और यहाँ पर ये कैप्चा है, ये आपने सेम टू सेम कैप्चा जो भी आपको आएगा वो आपने यहाँ पर लिख के आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। मैं रैंडमली एक आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ और उसके बाद कैप्चा पे क्लिक करके कैप्चा भी एंटर करके मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने आईडी कार्ड नंबर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ये जो कैप्चा है 7QNE मुझे शो हो रहा है, आपको डिफरेंट कैप्चा शो होगा, आपने वो कैप्चा लिख के आपने सर्च पे क्लिक करना है। ये मैंने कैप्चा भी लिख लिया, अब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। अब ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है जी प्लीज वेट, ठीक है। अब ये आपका आईडी कार्ड के मुताबिक जो भी रिकॉर्ड है वो सर्च कर रहा है, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपके रिजल्ट्स आपको शो नहीं हो जाते। जी, तो हमारे पास रिजल्ट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जी आप डिटेल्स की पढ़ सकते हैं। नंबर 1 सीरियल नंबर लिखा है कि कितने रिकॉर्ड मौजूद है इस आईडी कार्ड के अगेंस्ट। 2 रिकॉर्ड मौजूद है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी वो लिखा है। यहाँ पर तालुका कौन सा है, दे कौन सा है, पर्सन किस शख्स, वो नाम क्या है उस शख्स का, ठीक है, जिसका जमीन के साथ लेन देन है, ठीक है, उसका नाम क्या है। उसके बाद स्कैन नंबर लिखा है, एंट्री नंबर लिखा है, उसके बाद एंट्री डेट, किस डेट को ये एंट्री हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस क्या है, सेलर या फिर ट्रांसफरी, जो भी आपका सेलर होगा, बायर होगा, जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद ये रीजन ऑफ चेंज, उसके बाद रजिस्टर, किस रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। अब आपका रजिस्टर यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हो जी इसके रजिस्टर पे और फर्दर डिटेल कितनी है वो आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ से क्या करना है, इसी रजिस्टर को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और पीछे ऑप्शन मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड वाला, ठीक है, उस वहां पर जाके आपने अपनी सारी डिटेल दे के, और एंड पे आपको रजिस्टर के बारे में पूछा जाएगा कौन सा रजिस्टर है, इस पे रिकॉर्ड आपका सेव है। तो आपने ये वाला रजिस्टर, ये इसको आपने एंटर कर देना है और आपके उस रजिस्टर का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डिटेल आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने एरिया के मैनेजर है उससे आप रब्ता करना चाहते हो किसी भी रीजन की वजह से, अगर आपकी जमीन पे कब्जा है या कोई भी इशू है, किसी भी किस्म का इशू है, आप रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है लिस्ट ऑफ एक्टिव सर्विस सेंटर्स। कौन से सर्विस सेंटर्स जो हैं वो सिंध में एक्टिव हैं, जहाँ के जो मैनेजर्स होंगे उनका डायरेक्ट मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्टिव सर्विस सेंटर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आ गई जी आपके पास डिफरेंट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मौजूद है, उसका नाम लिखा होगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा और एंड पे उसका ईमेल आईडी। आप इस बंदे से मोबाइल नंबर के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, और वहां पर सेंटर पे विजिट करके भी इस बंदे से डायरेक्ट आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी 3 है, बदीन, गोटकी है, हैदराबाद है, जामशोर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे 3, 4, 5, ठीक है ना, 5 तक मौजूद है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट जो रीजन्स हैं सिंध के, वहां पर मौजूद जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप इनसे रब्ता करके और अपना जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।